हेलो दोस्तों। ये फ़ोन जो है ना, ये चार्ज करने का टाइम में चार्जर का जो लाइट होता है, ये बंद हो जाता है। यहाँ पे देखो बंद हो रहा है लाइट। इसका जो लाइट है, ये बंद हो रहा है। और ये लाइट जो है, ये क्यों बंद हो रहा है? ये लाइट इसलिए बंद हो रहा है, विभस का जो लाइन है, ये कहीं ना कहीं पे शॉर्ट है। सबसे पहले आते हैं मीटर में और चेक करते देखते हैं विभस का जो लाइन है, ये क्या शॉर्ट है क्या नहीं है। ये पत्ता निकल के चेक किया, इसलिए डायरेक्ट मालूम चल जाएगा कि बोर्ड में प्रॉब्लम है या पत्ता में प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखो मेन बोर्ड में इसका प्रॉब्लम है। विवर्स का जो लाइन है, यहाँ पे देखो फुल्ली शॉर्ट दिख रहा है। और ये विवर्स का जो लाइन है, ये डायरेक्ट आते हैं ओबीपी आईसी पर। फिर ये आईसी होकर फिर जाते हैं चार्जिंग आईसी में। ठीक है। और ये ओबीपी आईसी जो होता है, कई बार आपका साफ बोर्ड में भी देखने के लिए मिलता है, कई बार आपका चार्जिंग आईसी के आसपास में भी। मतलब हर एक फोन में हर एक जगह में ये लगा रहता है ओबीपी आईसी। बहुत ही छोटा सा एक आईसी होता है। और ये है चार्जिंग सेक्शन। सबसे पहले यहाँ पे देख लो, ये है चार्जिंग सेक्शन। ठीक है। और ये है वीवट का लाइन। ये वीवट का लाइन है। ठीक है। और ये है ओबीपी आईसी, जिस आईसी का बात कर रहे हैं हम लोग। और ये है चार्जिंग आईसी। ठीक है। क्लियर। और ये ओबीपी आईसी जो होता है, ये डायोड की तरह काम करता है। डायोड की तरह ये काम करता है। एक साइड में वोल्टेज लेते हैं, दूसरे साइड में वोल्टेज देते हैं। ठीक है। तो एक बार चेक करते हैं चार्जिंग आईसी का आसपास में वीवैट का लाइन, ओबीपी का लाइन। तो यहाँ पे वीवैट का जो लाइन है बिल्कुल ओके है। ठीक है। वीवैट में कोई पे भी शॉर्ट नहीं है। और यहाँ पे देखो ओबीपी जो आईसी है, यहाँ पे देखो फुल्ली शॉर्ट दिख रहा है। ठीक है। एक साइड में शॉर्ट है, जिस साइड में वोल्टेज घुस रहा है उस साइड में शॉर्ट है। आउटपुट साइड में शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब ओबीपी आईसी खराब नहीं है। इसका मतलब क्या है? ओबीपी आईसी खराब नहीं है। यहाँ पे देखो विवास का लाइन बिल्कुल शॉर्ट है। अगर ओबीपी आईसी खराब होता तो ये आईसी जल जाता। ठीक है ना। ये आईसी जल जाता। ओबीपी आईसी जो होता है बहुत ही हल्का सा रहता है। इसके काम क्या होता है? डायट की तरह एक साइड में वोल्टेज लेते हैं, दूसरे साइड में वोल्टेज फेंकते हैं। अगर दूसरा साइड वोल्टेज जाने का रास्ता बंद हो जाएगा तो ये आईसी जल जाएगा। तो इसका जो भी फॉल्ट है ओबीपी आईसी से लेकर आपका चार्जिंग कनेक्टर का अंदर। ठीक है। इतना सा आपका दिमाग लगाना है। अगर ये ओबीपी आईसी का आउटपुट का लाइन में अगर शॉर्ट रहता तो ये आईसी जल जाता। ठीक है ना। तो आपको करना क्या है? ओबीपी आईसी को बाहर निकालो। थोड़ा सा रोजिन, या तो एक बार आईसी को निकल के चेक कर सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आईसी अंदर ही शॉर्ट हो जाता है, फिर जलता नहीं है आईसी। लेकिन मैंने 99% फोन में देखा, अगर ओबीपी आईसी खराब होता है तो ये आईसी जल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लो, आईसी निकलने के बाद में भी अभी भी शॉर्ट है। ठीक है ना। ये लाइन अभी भी शॉर्ट है। और आउटपुट में बिल्कुल शॉर्ट नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? एक बार नॉर्मली रोजिन का धुआं लगा के चेक करेंगे। ज़्यादातर तो चांसेस है कि ये जो लाइन है, ये लाइन कहीं ना कहीं पे शॉर्ट हो गया है, क्योंकि मेन बोर्ड का कनेक्टर से आपका ओबीपी आईसी में किसी प्रकार का भी कैपेसिटर यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना। बहुत सारे फ़ोन में होते हैं, लेकिन इस फ़ोन में कैपेसिटर नहीं है। तो ज़्यादातर चांसेस रहता है कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है, उसका वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है ना। या तो शॉर्ट दिखता है मीटर में। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से देखा है, यहाँ पे देख लो कहीं पे भी ये ओबीपी आईसी जो है, जो विवास का लाइन है, इसमें एक भी कैपेसिटर नहीं है। तो शॉर्ट होने का कोई चांसेस ही नहीं है। तो मदरबोर्ड को एक बार थोड़ा सा ठंडा करके हम रोजिन का धुआं लगा के एक बार चेक करते देखते हैं क्या कहीं पे हीट होता है ना। या कोई अनजाने से कोई कैपेसिटर रह गया और मैंने देखा भी नहीं। तो इसलिए मदरबोर्ड को थोड़ा सा ठंडा करके चेक करते देखते हैं। और ये कैसे चेक करेंगे? अगर आपका पास में शॉर्ट क्लियर है तो शॉर्ट क्लियर यूज़ कर सकते हो, नहीं तो जो डीसी पावर सप्लाई है, ये डीसी पावर सप्लाई वोल्टेज रखिएगा 4 वोल्ट पर और एम्पेयर दीजिएगा 5। ठीक है।
फिर रिवर्स का जो लाइन है, इस पॉइंट पर आपको प्लस रखना पड़ेगा, डीसी पावर सप्लाई का प्लस, और माइनस रखना है ग्राउंड पर। ये सेम टू सेम आपका शॉर्ट क्लियर जैसा काम करता है, ठीक है। अगर आपका वोल्टेज कहीं पे कम रखना है तो आप डीसी पावर सप्लाई में वोल्टेज कम करके भी शॉर्ट क्लियर की तरह यूज़ कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया चीज़ है। डीसी पावर सप्लाई से आप किसी भी फ़ोन का शॉर्ट को रिमूव कर सकते हो। मेरा बहुत सारे वीडियो है, आप चाहे तो वहाँ पे जाके देख लो। तो दोस्तों, आप फटाफट एक बार चेक कर देखते हैं क्या कहीं पे दूसरा जगह में शॉर्ट है क्या, ये वी बर्ड्स का लाइन ही शॉर्ट हो गया है। यहाँ पे देखो, मैंने वी बर्ड्स में लगा दिया है 4 वोल्ट 5 एम्पियर। और यहाँ पे देखते हैं दूसरे साइड में कहीं पे हिट हुआ है क्या। बिल्कुल भी नहीं हिट हुआ है। यहाँ पे देखो, कहीं पे भी हिट नहीं हुआ, लेकिन शॉट जो है ये अभी भी है। और ये शॉट जो है ना, ये आपका हटेगा नहीं। अब जितने भी कोशिश करो, क्योंकि ये जो लेयर है ना बोर्ड के अंदर अंदर में जो लेयर है, ये लेयर शॉर्ट हो गया है। ये लेयर शॉर्ट होने का वजह से तो आप विवास का लाइन में शॉर्ट देख रहा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, विवर्स का जो लाइन है, चार्जिंग का जो लाइन है, इस लाइन का जो कनेक्टर में ये जो टिप्स दिख रहा है ना, टिकली, इस टिकली को निकाल दो। और कनेक्टर का जो, जहाँ पे कनेक्ट होते हैं, उस पॉइंट को भी निकाल दो। निकल के हम करेंगे क्या, ये पॉइंट, इस पॉइंट को निकलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, मैंने निकल दिया है। और जो ओबीपी आईसी है, ये विवर्स का जो लाइन है, ये ओबीपी आईसी होकर जाते हैं चार्जिंग आईसी में। जो ये एक ओबीपी आईसी जो होता है, एक डायोड की तरह काम करते हैं। अगर ये डायोड नहीं रहेगा फिर भी कुछ दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग आउटपुट लाइन में जंपर करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट पर। और ये लाइन विवास आईएफ बोलते हैं, इस लाइन को जंपर करेंगे। और ये लाइन कहाँ से लेंगे, पत्ता से। पत्ता से ओबीपी आईसी का दूसरा साइड में, आउटपुट में, वहीं पे जोड़ देंगे। ओबीपी आईसी होकर जो मदरबोर्ड का कनेक्टर है यहीं तक शॉर्ट है, तो इसलिए इस लाइन को हम लोग यहीं पे ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करके डायरेक्ट ओबीपी आईसी का आउटपुट लाइन पर। और ये जो जम्पर वायर है आपको अच्छे से रखना है, अच्छे से यूवी ग्लू से अच्छे से लगाना है, नहीं तो ये ज़्यादातर शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा करंट जाएंगे, हाई एम्पियर करंट आपका 5.2 वोल्ट, 3 एम्पियर 4 एम्पियर, इस तरह का एम्पियर का जो करंट है, ये तार होके जाएंगे, तो आपको अच्छे से इस तार को फिक्स करना पड़ेगा यूवी ग्लू से। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखो, मैंने तार को तो लगा दिया है, बाद में इसको अच्छे से रखेंगे। अभी चेक करते देखते हैं क्या ये जो काम है ये सक्सेस हुआ कि नहीं। दोस्तों, वीडियो अगर कहीं पे अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरा चैनल को। अगर फेसबुक पर आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए वीडियो को। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, चार्जिंग लोगो आ गया है, यानी ये जो प्रॉब्लम था चार्जिंग का प्रॉब्लम, ये सॉल्व हो गया है। थैंक यू सो मच।